नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज एकेडमी में स्वागत है। आज प्राचीन भारत का इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए है चांदी, बी है तांबा, सी है लोहा, डी है सोना। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, तांबा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है गंगा घाटी, बी है यमुना घाटी, सी है नर्मदा घाटी, डी है ताप्ती घाटी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा घाटी। जैसा कि हमको पता है कि मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से सबसे पहले प्राप्त हुआ था और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौड़ा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनौड़ा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्राचीनतम संस्कृत कौन सी है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाणिक संस्कृत, बी है मध्य पाषाणिक संस्कृत, सी है नव पाषाणिक संस्कृत, डी है वैदिक संस्कृत। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरा पाषाणिक संस्कृत है। जैसा कि हमको पता है कि आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृत थी। मध्य पाषाण में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुरजहोम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृत पूरा पाषाणिक संस्कृत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आदमगढ़, बी है गुप्तेश्वर, सी है भीमबेटका, डी है कबरा पहाड़। चलिए आप सब लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमबेटका है। जैसा कि हमको पता है कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस स्थल की खोज 1957-58 में वी.एस. वाकड़कर जी ने खोजा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है,
प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पाटने से, बी है भीमबेटका से, सी है आदमगढ़ से, डी है बाघोर से। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पाटने हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि पाटने कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पाटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेल साल और मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में यूपी के बांदा जिले से मिली थी, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में ही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृत के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है नवपाषाणिक संस्कृत, बी है ताम्रपाषाणिक संस्कृत, सी है मध्यपाषाणिक संस्कृत, डी है ऐतिहासिक संस्कृत। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृत। जैसा कि हमको पता है कि बिहार के सारण जिले में चिराद गांव की एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962 में 62-63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा, कौन थे? बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियां मिली। यहाँ मानव घास भूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है ताम्रपाषाण काल, डी है प्रतिनूतन काल। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में, बी है झारखंड में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है राजस्थान में। चलिए आप सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि हमको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहापुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमापुरा स्थल है। 1982-87 ईस्वी में यहाँ का उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुएं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अंजीरा से, बी है दम्ब सदात से, सी है किलीगुल मोहम्मद से, डी है मेहरगढ़ से। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से।
जैसा कि हमको पता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग, डी है लौह युग। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग कहते हैं। जैसा कि हमको पता है कि मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को भी ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे ही कैलकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। कौन धातु प्रयोग हुई थी? तांबा हुई थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।